ये है 40 लॉज ऑफ पावर बुक के छठे लॉ की कंप्लीट ऑडियो बुक। लॉ नंबर 6, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। विचार, हर चीज़ की कीमत दिखने की बुनियाद पर की जाती है। जो नज़र नहीं आता है उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें, सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें। साधारण और भड़कीली जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसी चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। शक्ति की चाबी, अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो पैदाइशी नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और इज्जत किसी एक हुनर या तस्वीर से जोड़ लेना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। ये तस्वीर कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों का खास स्टाइल या शख्सियत की कोई अनोखी बात जिससे लोगों की पसंद जागे और वो आपके बारे में बातें करें। एक बार जब आपकी इज्जत तय हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। ये सोचना गलत है कि आपका ये अनोखा रूप जबरदस्ती नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। आलोचना से बचने की कोशिश ना करें, किसी दूसरे को अपने से ज्यादा बदनाम ना होने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस वजह से आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से काबिल लेखक, कलाकार, सुंदरियां और काबिल शख्सियत स्त्री और पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डकले लोजन के बारे में जितनी बातें होती थीं उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थीं। ड्यूक बोने थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वो राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे बल्कि राजा की भी बदनामी करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनोखापन इतना आकर्षक लगता था कि वो दरबार में उनकी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसकी वजह साफ है, ड्यूक के किरदार का अनोखापन सबका ध्यान आकर्षित करता था। उनसे शहरज़दा होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे हुनर विकसित करें जिनकी वजह से आप दूसरों से अलग दिखें और आपके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए झगड़े को गले लगाएं, यहाँ तक कि बदनामी को भी। लोग आपको नजरअंदाज करें इससे तो बेहतर है कि वो आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल ये है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम मौके हैं, तब क्या करें। इस हालात में कारगर तरीका ये है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था तो उसने पालतू हाथी के मुताबिक पॉप के प्यार का मजाक उड़ाते हुए कई तानेदार कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो फौरन लोगों की नजरों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही असर होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का इस्तेमाल कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग वाग आपसे बोर हो जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में लगातार सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी जमीन के ऊपर गुम नहीं होने दिया। वो हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई सीरीज रख देते थे जो सबकी उम्मीदों के खिलाफ होती थी। वो ये मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की बनावट से ज्यादा जानकार हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। ये अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से अच्छा मानते हैं जिसके काम के बारे में वो पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी उम्मीदों के खिलाफ जाकर उन्हें ये बता देते हैं कि कंट्रोल की बागडोर आपके हाथ में है तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। भारतीय दंतकथा ततैया और राजकुमार। पिंटेल नाम का एक ततैया था। वो लंबे समय से ऐसा कोई काम करना चाहता था जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दे। इसलिए एक दिन वो राजमहल में घुसा और उसने बिस्तर पर सो रहे नन्हे राजकुमार को काट लिया। दर्द के मारे राजकुमार जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। राजा और दरबारी भागकर ये देखने अंदर आए कि क्या हुआ था। राजकुमार लगातार रो रहा था
क्योंकि ततैया उसे बार बार काट रहा था। दरबारियों ने ततैये को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया। पूरा राजमहल वहां इकट्ठा हो गया। ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग झुंड बनाकर महल की तरफ आने लगे। पूरे शहर में हल्ला मच गया और सारा कामकाज ठप हो गया। ततैया ने अपनी कोशिशों की वजह से मरने से पहले सोचा, जो नाम मशहूर नहीं है वो बिना लपटों वाली आग की तरह है। हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पिएत्रो अरेटिनो कहते थे कि जब मेरी आलोचना होती है तब भी मैं मशहूर तो होता ही हूँ। तस्वीर लाइमलाइट। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है उसकी मौजूदगी ज्यादा जोरदार हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट के छोटे दायरे में एक बार सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की ही जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कामों को बहुत बड़ा, मजेदार और जबरदस्ती बनाएं ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। माहिर की राय। बाल्तेसर ग्रेशियन कहते थे कि खुद को दिखाया करें और सबकी नजरों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है एक तरह से उसका वजूद ही नहीं होता है। रोशनी की वजह से ही दुनिया दिखाई देती है। दिखावे से कई खाली जगह भरते हैं, कई कमियां छुपती हैं और नई जिंदगी मिलती है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची काबिलियत होती है।